बेटा आज जो अपने करेंगे तो वी विल बी डूइंग पीजीबीपी के अंदर में डायरेक्ट मेथड। तुम बोलेगा भैया डायरेक्ट मेथड में क्या फ़र्क पड़ेगा और इनडायरेक्ट में क्या था। तो इनडायरेक्ट में तो अपने को क्या करता था, एक ट्रेडिंग पीएल बना के देता था। अपने लोग पीएल से नेट प्रॉफिट निकालते थे और फिर उस नेट प्रॉफिट की मदद से टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते थे ना, जिसमें अपने लिखते थे ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, माइनस एक्सपेंसेस अलाउड, माइनस इनकम नॉट टैक्सेबल, प्लस इनकम टैक्सेबल, प्लस माइनस स्टॉक एडजस्टमेंट्स। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। नाउ वी आर गोइंग टू द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर में करना क्या है बेटा, कुछ नहीं, आपको जो सम्स दिया हुआ रहेगा उस सम्स में जो जो इनकम में टैक्स लगेगा खाली वही लिखोगे, माइनस वही खर्चा को माइनस करोगे जो आपको लगता है जेन्युइन। नहीं समझे? आप ऐसे समझो, अगर आपको एग्ज़ाम में ट्रेडिंग और पीएल दिया हुआ है, नोट कर लेना, अगर एग्ज़ाम में ट्रेडिंग और पीएल दिया हुआ है तो वो इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट मेथड है। सिंपल। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको सम में दिया और बोल रहा है टैक्सेबल प्रॉफिट निकालो तो वो डायरेक्ट मेथड है। और अगर आपको ट्रेडिंग और पीएल दिया है तब वो आप समझ जाइए इनडायरेक्ट मेथड है। जैसे सम नंबर 3 में देखो, सम नंबर 3 के अंदर में आप देखो आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट मेथड है। तुम बोलेगा भैया करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा। रिसिप्ट मतलब ये, पेमेंट मतलब ये। रिसिप्ट मतलब आपका लेफ़्ट साइड, पेमेंट मतलब आपका राइट साइड। रिसिप्ट में मतलब कहाँ से कमाई हुआ, पेमेंट मतलब आपने कहाँ खर्चा किया। अपने को क्या चाहिए, अपने लिखेंगे इनकम माइनस एक्सपेंस। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है उसमें एक्सपेंसेस डिसअलाउड अलाउड ये सब कुछ नहीं है, उसमें सिंपल फॉर्मेट है इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम यानी ये सारा, माइनस एक्सपेंस यानी ये सारा। अब इसमें से कुछ कुछ इनकम आपको लगेगा कि बेकार है, बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आप मत लिखिएगा। जो जो इनकम आपका बिज़नेस से रिलेटेड है खाली उसी को लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसके बुक में बना रहे हो, डॉक्टर। अब देखो ओपनिंग कैश कमाई होता नहीं है तो नहीं आएगा। कंसल्टेशन फ़ीस आएगा। विजिटिंग फ़ीस का मतलब जा के पेशेंट को जो देखता है उसका जो कमाई होता है। डिविडेंड अदर सोर्सेज नहीं आएगा। सर्जिकल फीस आएगा ऑपरेशन करने का। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अदर सोर्सेज नहीं आएगा। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट्स, तो बेटा आज अगर डॉक्टर लोग कुछ काम करता है तो कई बार पेशेंट लोग खुश होकर गिफ्ट करता है, तो डॉक्टर लोग का वो कमाई माना जाता है, उसके ऊपर टैक्स वो लोग को देना पड़ता है, तो ये आएगा। सेल ऑफ मेडिसिन, आजकल तो आप जानते ही हो डॉक्टर लोग, जैसे होम्योपैथी डॉक्टर लोग क्या करता है, खुद दवाई बना के देता है, तो ये उन लोग का कमाई है, इनकम है, आएगा। सेल ऑफ लैंड नहीं आएगा। तुम बोलेगा क्यों भैया, सेल ऑफ लैंड, डॉक्टर ज़मीन बेचने का काम करेगा क्या? ये तो कैपिटल गेन है उसका, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी उसने बेच दी। क्लियर। अब ऐसे ही एक्सपेंस में आओ, इलेक्ट्रिसिटी चैम्बर का जेन्युइन है। एलआईसी प्रीमियम उसका पर्सनल खर्चा है, एलआईसी तो पर्सनल हुआ, डॉक्टर से रिलेशन तो कुछ है नहीं, नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आएगा। परचेज ऑफ टीवी सेट नहीं आएगा क्योंकि एसेट है। रेंट ऑफ चैम्बर आएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस पर्सनल नहीं आएगा। कंपाउंडर सैलरी आएगा। मोटर कार एक्सपेंस आएगा। सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल आएगा, जो जर्नल मतलब मैगजीन्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्सनल है, नहीं आएगा। क्लोजिंग कैश नहीं आएगा। एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन सर्जिकल और मोटर कार का दोनों ही आ जाएगा। 25% ऑफ द मोटर कार मे बी कंट्रीब्यूटेड फॉर प्राइवेट यूज़, बोलता है मोटर कार का 25% पर्सनल है, तो यानी मोटर कार का जो डिप्रिसिएशन आपने लिखा है ना ये 5000, तो उसका 25% पर्सनल है, तो आप खाली बिजनेस में 75% लिखोगे, 25% से कोई मतलब नहीं है। वैसे यहाँ मोटर कार एक्सपेंस जो है ये भी 75% ही आएगा क्योंकि 25% पर्सनल है, नहीं आएगा। ठीक है। फीस पेबल मतलब देना बाकी है, किसको? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब तुम बोलेगा भैया ये क्या, जैसे हर एक प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक संस्था से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मैं सीए आईसीआई से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सीएस आईसीएसआई से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वैसे डॉक्टर लोग का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। हम लोग को हर साल अपना संस्था को कुछ रुपया देना पड़ता है, तो वही बोल रहा है इसका कुछ रुपया देना बाकी है 1000, तो क्या ये आएगा? आंसर ऑफकोर्स आएगा, इसके लिए जेन्युइन खर्चा है। तुम बोलेगा लेकिन भैया ये तो दिए नहीं है, देना बाकी है, तो भी आएगा। दो चाहे मत दो, देना बाकी है, आएगा। आपका खर्चा है, अक्रूवल बेसिस पे आएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेबल नहीं आएगा। तुम बोलेगा क्यों? प्रोफेशनल टैक्स पेबल है बेटा, पेबल मतलब देना बाकी है,
और याद रखना कोई भी टैक्स अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आएगा, देना बाकी है तो नहीं आएगा। कोई भी टैक्स अगर देना बाकी है तो कभी भी माइनस नहीं होगा। क्लियर हो गया? बस अब इसको फॉर्मेट में डालेंगे। तुम बोलेगा भैया फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, सिंपल फॉर्मेट बनेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ मिस्टर शेखर चौधरी, मिस्टर को डॉक्टर कर दो भाई, फॉर असेसमेंट ईयर 31 मार्च 19 यानी 19-20। ठीक है। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ये ज़्यादा इजी है इनडायरेक्ट से। सबसे पहले आपको यहाँ पे वही इनकम लेना है जिस पे टैक्स लगेगा। ठीक है। जैसे अपने बैलेंस बीडी बोले थे नहीं आएगा, कंसल्टेशन फीस आएगा, डॉक्टर है कंसल्टेशन का ही पैसा मिलता है उसको, तो बिल्कुल आएगा। कितना रुपया है? 46,300। विजिटिंग फीस बिल्कुल आएगा 15,800। सर्जिकल फीस एकदम आएगा 20,500। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट्स 1,400। सेल ऑफ मेडिसिन 12,900। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सबको टोटल करके 96,900। अब इसमें से आप वही खर्चा को माइनस करोगे जो आपको लगता है जेन्युइन है, डॉक्टर से रिलेटेड खर्चा है। जैसा पहला है इलेक्ट्रिसिटी, चैम्बर का इलेक्ट्रिसिटी, LIC प्रीमियम से मतलब नहीं है। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बेच रहा है तो मेडिसिन खरीद भी तो रहा है, 6,100। रेंट ऑफ चैम्बर 6,600। कंपाउंडर सैलरी 9,600। मोटर कार एक्सपेंस 10,000 का 75%, 7,500। सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल 25% पर्सनल था ना मोटर कार में, इसलिए 75% आया। कितना रुपया है? 1,800। नीचे एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट 4,500। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 75%, 25% पर्सनल तो 75% ही आएगा। ठीक है।
फेस पेबल टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1000। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर लेना बेटा। आई एम नॉट राइटिंग, जो आएगा तो दिस माइनस दिस जो आएगा वो आपका आंसर। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो खर्चा आपको लगता है जेन्युइन है उसको लिखो, जो खर्चा आपको लगता है जेन्युइन नहीं है उसको मत लिखो। ये हो गया सम नंबर 3। सम नंबर 4 वी हैव डन। सम नंबर 5 देखो, अगेन डॉक्टर, ओपनिंग कैश नहीं आएगा, कंसल्टेशन फीस आएगा, विजिटिंग आएगा, लोन फ्रॉम बैंक इज़ अ लाइबिलिटी, वो क्यों आएगा? दैट्स नॉट एन इनकम, वो क्यों आएगा? जो इनकम है वही लिखोगे ना। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट आएगा, रेंट ऑफ क्लिनिक आएगा, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल है आएगा, परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स। भोजन बोलता है भैया आना है कि नहीं आना है? अगर बुक्स पे नीचे डेप्रिसिएशन है तब तो एसेट है, नहीं आएगा। अगर नीचे डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल खर्चा है, आएगा। तो देखो डेप्रिसिएशन मोटर कार पे और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे, बुक्स पे डेप्रिसिएशन नहीं है, यानी बुक्स नॉर्मल खर्चा है, आएगा। और अगर डेप्रिसिएशन होता तो डेप्रिसिएशन आता, बुक्स नहीं आता। हाउस होल्ड पर्सनल है, नहीं आएगा। मोटर कार खरीदे हो तो एसेट है ना, कैसे आएगा? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे हो, नहीं आएगा, एसेट। सैलरी टू कंपाउंडर आएगा, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जब ये लोन आप किस लिए लिए हो? अच्छा, लोन मैंने लिया है अपना बिजनेस से रिलेटेड, यानी डॉक्टर है प्रोफेशनली लिया है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। अगर ये लोन कोई और रीज़न से लेता, उसका प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होता, तो ये इंटरेस्ट भी नहीं आता। फिर से समझा दूँ, लोन आपने क्यों लिया? प्रोफेशनल पर्पस, यानी अपना डॉक्टर के वजह से लिया, मतलब कोई डॉक्टर में यूज़ होने वाला कोई काम से लिया, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट अलाउड होगा। अगर वो नॉन प्रोफेशनली लेता, मतलब नॉन प्रोफेशनल पर्पस के लिए लेता, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड नहीं होता। कार एक्सपेंस नॉर्मल है, आएगा। क्लोजिंग कैश नहीं आएगा। बोल रहा है 1/4 मतलब 25%। कार पर्सनल है, ओ तो इसका मतलब ये कार एक्सपेंस 75% आएगा। डेप्रिसिएशन मोटर कार का 75% आएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में डेप्रिसिएशन है 40%, तो लिखना पड़ेगा, आएगा। अब ध्यान देना कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कब ख़रीदा, डेट नहीं दिया। मोटर कार कब ख़रीदा, डेट नहीं दिया। तो अपने इसको ये भी मान सकते हैं कि भाई अपने लोग का डेप्रिसिएशन में एक नियम है इनकम टैक्स के अंदर में, कि अगर आपने कोई भी एसेट को 180 डेज से कम यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा। अगर कोई भी एसेट को 180 डेज से कम यूज़ किए हो तो डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा, मतलब 40% है तो 20% हो जाएगा। लेकिन यहाँ कब खरीदे हो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या कब खरीदे हो मोटर कार, उसका डेट नहीं दिया, तो अपने डेप्रिसिएशन आधा निकालेगी, पूरा निकाले, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम वर्किंग नोट मार सकते हो। अपने ये मानेंगे कि 180 डेज से कम यूज़ के लिए लिया है तो डेप्रिसिएशन अपने क्या कर देंगे, आधा। ठीक है, बाकी जब अपने डेप्रिसिएशन करेंगे ना बेटा, तो वहाँ पे मैं और क्लेरिफाई कर दूँगा। नहीं बनवाएंगे अच्छा समझा। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मेट तो अब आप समझ ही गया। इनकम, पहला है कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, एक्सपेंस, रेंट ऑफ क्लिनिक,
इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स, salary to compounder, interest on loan, car expense 75% है ना, क्लोजिंग कैश आएगा नहीं। डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार में मैं ये बोल रहा हूँ कि मोटर कार कितने का है अपने को तो पता नहीं है। अपने को पेमेंट साइड में दिया है कि हमने मोटर कार ख़रीदा है, परचेज, तो कितने का मोटर कार ख़रीदा है आपने, 2 लाख। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपने जो मोटर कार ख़रीदा है वो 180 डेज से कम दिन के लिए यूज़ में लिया है, तो इसीलिए 15% जो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे वो आधा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्योंकि मोटर कार का 25% पर्सनल है तो आपको खाली 75% लिखना है। फिर से समझाओ, ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये क्यों, क्योंकि अपने अज्यूम कर रहे हैं, मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप नीचे वर्किंग नोट में लिखना, अज्यूमिंग मोटर कार यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 32 में ये नियम है कि अगर आप कोई भी एसेट को 180 डेज से कम के लिए यूज़ करोगे तो डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन आधा कर दिया। अब सब में बोला 1/4 आप पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो मोटर कार, यानी 25%, तो 75% बिजनेस यूज़ के लिए, तो 75% खर्चा आपको लिखना है। वैसे ही डेप्रिसिएशन सर्जिकल का जो बोला है, ज़रूरी नहीं है, आप इसको फुल ईयर के लिए भी मान सकते हो, लेकिन ये तो सीखना है आपको। ये मत सोचना कि ये कन्फ्यूज़न है तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। अपना सिंपल सा फंडा है भाई कि हमने ये अज्यूम किया है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमने ख़रीदा है इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आधा आएगा, क्योंकि एसेट को हम 180 डेज से कम के लिए यूज़ में ले रहे हैं, ख़त्म, वेरी सिंपल। तो इसको निकाल लो, वेरी पेपर वेट, समझ गया ना। इसको निकाल लो, इसको भी बाहर निकाल लो, माइनस कर लो, जो आएगा आंसर यहाँ लिख लेना, फिगर यहाँ जो आ रहा है ये लिख लेना, माइनस टैक्सेबल प्रॉफिट। ये तुम लोग खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा। समझाने का काम भैया का था, भैया ने करा दिया। यू डू इट, इफ़ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर पार्ट। अब डॉक्टर वाला तो आपने कर लिया, अब आप कर रहे हो चार्टर अकाउंटेंट। भैया का ओपनिंग कैश तो आएगा नहीं, ऑडिट फीस हम लोग का कमाई है, इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क हम लोग का अकाउंट्स का ही काम है, कमाई है। एग्जामिनर रेमुनरेशन फ्रॉम ICI, तुम बोलेगा ये क्या है भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हम लोग को कहीं पे एग्जामिनर बनाया, एग्जामिनर का जो सैलरी मिलता है वो मिला हम लोगों को, तो ये अदर सोर्सेस में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये बिजनेस नहीं है मेरा, आई एम नॉट डूइंग बिजनेस, आई एम गेटिंग द रेमुनरेशन फॉर डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क। मैं कहीं एग्जामिन किया होगा उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो अदर सोर्सेस इधर नहीं आएगा। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट नॉर्मल, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अदर सोर्सेस। रेंट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएगा, ऑडिट वाले लोग को जो मैं पेमेंट करता हूँ, हाउस होल्ड नहीं आएगा, मोटर कार आ जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल, बुक्स एंड जर्नल, नीचे देखो डेप्रिसिएशन नहीं है तो आ जाएगा, मेंबरशिप फीस मुझे देना ही पड़ता है, क्लोजिंग कैश नहीं आएगा। The rent and electric charges are in respect of house. The rent and electric charges are in respect of house, of which half the portion used for self and remaining half for office. यानी रेंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस आधा आधा आएगा, आधा पर्सनल हो गया और आधा आपका ऑफिस से रिलेटेड है, तो ऑफिस से रिलेटेड वाला ही आपको खाली लिखना है। अब मोटर कार का डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ जिक्र हो रहा है, उसके बारे में अपने अभी करेंगे। तो वो क्या है देख ही लो ना, मोटर कार कितने का है, 40,000, डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 15%, ठीक है ना, और बोलता है 50% पर्सनल है, तो ये तो अभी अपने किए थे, तो आपके लिए कोई बिग डील थोड़ी ना है,
आप लोग तो सब जानते हो। सम नंबर 6, इनकम। ऑडिट फेस 35,000, फेस फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क 3,500, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स 1,000। डन। 39,500। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ब्लिंक कर रहा है। एक्सपेंस रेंट आएगा 12,000 है, उसका 50% आएगा बेटा। सैलरी पूरा आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस 50%। remuneration to audit work 3,000। मोटर कार एक्सपेंस आधा पर्सनल बोल दिया, ध्यान रखना मोटर कार में भी, तो मोटर कार से रिलेटेड खर्चा भी आधा ही लेना। बुक्स एंड जर्नल्स 500 रुपया। मेंबरशिप फीस 1,000। डिप्रिसिएशन गाड़ी 40,000 का है, 15% डिप्रिसिएशन है और 50% आएगा। पर्सनल है ना, ठीक है, वो लिख लो, माइनस करो। क्लियर हो गया? अब बेटा अपने से बनाने का ट्राई करो, मैं आपको भेजूंगा ज़रूर, लेकिन आप ट्राई अपने से करोगे, ठीक है? इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। डायरेक्ट मेथड तो इतना इजी है कि स्टूडेंट लोग पहले करने के लिए दौड़ता है, और तुम लोग के डायरेक्ट ही आना है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। ठीक है, बाय।